अस्सलामु अलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बहन भाइयों, जहाँ रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में हंसता बसता रखे हमेशा के लिए, आमीन। सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे अल्लाह पाक आप लोगों को। और आपने कहानी आज सुननी है पूरी, अगर अच्छी लगेगी तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से कहानी कोई और टॉपिक पे ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ऑल वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। कहानी कुछ इस तरह से है कि हंसते बसते घर में माँ बाप और बच्चे रहते थे और बड़ी बेटी की उन्होंने शादी कर दी। और फिर आपको पता है कि जब बेटी पराई हो जाती है, चाहे वो एक ही मोहल्ले में क्यों ना रहे, उनके माँ बाप के बग़ैर आप अपने ससुराल वालों की मर्ज़ी के बग़ैर वो कहीं आ जा नहीं सकती। तो माँ बाप ने भी चाहा कि ये बच्ची हम लोगों ने दी है तो वो अपने घर के सामने ही उसको मिल के आ जाया करेंगे। शादी होते ही सबके रवैये चेंज हो गए और सब ने फिर कहा कि बेटी का ससुराल है, उनको अच्छा नहीं लगता हम लोग आए जाएं, तो उन्होंने जाना भी बंद कर दिया। फिर बेटी बीमार रहने लग गई। देखते देखते वो फिर उसके शौहर जो थे वो भी चाहते थे कि मेरी बीवी खुश रहे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम शहर चले जाते हैं, शहर जाकर हम लोग अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। तो शहर आए और वो लड़की भी बहुत खुश थी, लड़की लड़का दोनों बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि हम अपने अपने जो हमारे गांव में लोग हैं उनकी हेल्प करें और माँ बाप के लिए कमा कर यहाँ से भेजें। तो वो यहाँ पर आए शहर में आए तो फिर उन्होंने अपना एक मकान किराए पे लिया। और किराए बहुत ही सादा तबीयत के दोनों हस्बैंड वाइफ थे और अपनी ज़िंदगी गुजार ही रहे थे। अल्लाह ताला ने उनको औलाद भी दे दी और एक छोटी सी दुकान बनाई जो कि उनकी खाने पीने की रूटीन के हिसाब से बहुत अच्छी थी। और फिर करते करते होटल के मालिक हो गए वो लोग। और फिर 2 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उनको इतना दे दिया कि फिर रख के भूलते थे दोनों। तो फिर इस तरह फिर एक लड़का था जिसकी नज़र इसकी बीवी पर थी और वो फिर चाहता ये था कि मैं किसी तरह इस लड़की को हासिल कर लूँ। और फिर आपको पता है वो सादे तो पहले ही थे, वो उनकी बातों में आ गए और हस्बैंड ने अपनी बीवी पर गलत इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। और वो दोनों फिर इख्तलाफात करते करते दोनों को फिर तलाक़ हो गई। तो वो फिर जो लड़का था जो चाहता था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब वो अपना बच्चा लेकर आई तो वो उसके बच्चे को शुरू में तो प्यार करे, लेकिन जब जैसे ही अपनी औलाद हुई तो वो उसकी आंखें बदल गई। तो वो बहुत परेशान हुई। फिर वो वापस अपने वालिदैन के पास गई। वो वालिदैन भी बहुत सादा थे उनके, तो वो फिर ये समझे कि हमारा जवाई शायद गाँव से निकलकर शहर में गया है, तो हो सकता है वहाँ की आबो हवा ने इसको चेंज कर दिया हो, ये थोड़ा कद में भी बढ़ गया है और कलर भी फेयर हो गया है। तो वो तो इतने सादा थे, वो समझे कि हमने जिससे शादी करवाई है ये वही होगा। प्यार व्यार दिया उन्होंने और फिर उस लड़की के ऊपर जो दूसरा शौहर था वो जुल्म करने लग गया कि आप अपना बेटा यहाँ अपनी माँ के घर छोड़ो और हम अपनी जो दूसरे बच्चे हैं, बच्चा भी एक हो गया। फिर दूसरे हस्बैंड से शादी होते ही फिर वो बच्चा लिया, वो सीधा फिर अपने शहर वापस आ गई। तो वो बच्चा बहुत रोता था और अपनी माँ को बहुत याद करता था। लेकिन ज़ालिम समाज कहाँ मिलने देता है, माँ की मोहब्बत कोई नहीं समझता। जो माँ की ममता माँ ही समझ सकती है वो कोई और नहीं समझ सकता। यकीन करें कि वो फिर 3 से 4 साल का बेटा हो गया, फिर 5 साल इस तरह करते करते वक्त गुज़रता गया और फिर वो अपने नाना के घर पे ही बच्चा जवान हो गया। फिर नाना ने फिर उनकी शादी करवा दी। इस तरह करते करते उस लड़की के यहाँ भी बच्चे हुए, वो भी वो इतनी मजबूर हो चुकी थी कि वापस भी पलट कर नहीं जा सकती थी। तो उसने अपने दूसरे हस्बैंड के जुल्म भी काफ़ी बर्दाश्त किए। लेकिन आपको पता है कि बर्दाश्त औरत के ऊपर ख़त्म है, तो ये बात हकीकत है। औरत जो चाहे वो कर सकती है। उसने शर्म के मारे अपना दूसरा हस्बैंड नहीं छोड़ा और अपने बच्चे पाले
اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جو دوسرا شوہر تھا اس نے بھی آنکھیں پلٹ لیں، پھر اس کا جو دوسرا شوہر تھا اس نے شادی کر لی اور اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کی کہ وہ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو میں اس کا پارٹ 2 بھی بنا لوں گی۔ آپ مجھے اپنے رائے سے ضرور اس کا اظہار کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اور کمنٹس لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی بالکل نہیں بھولیے گا۔ آپ کی بہن آپ کے کمنٹ کا انتظار کرے گی۔ اللہ حافظ، جہاں رہیں آباد رہیں، ہنستے بستے رہیں آپ اپنے گھروں میں۔ اللہ حافظ۔